टॉप ऑफ द सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमने सपोज कर लें कि यहाँ तक लिक्विड्स को फिल किया हुआ है। हम क्या करते हैं, एक और सिलेंडर इसमें प्लेस कर देते हैं, इमर्स करवा देते हैं। अब एक और सिलेंडर जब हमने इसके ऊपर इमर्स किया तो इसके ऊपर जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी सरफेस ऑफ द लिक्विड इसको डाउनवर्ड पुश करेगा। एंड दिस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे इस जो भी आपने यहाँ पे सिलेंडर प्लेस किया हुआ है, ज़ाहिर बात है इसका कोई ना कोई एरिया होगा, उस एरिया को आप नाम दे दें, लेट्स से दिस इज द ए। तो ये बेसिकली जहाँ जो फोर्स लग रही है इसको आप नाम दे दें, ये फोर्स F1 इसके ऊपर लग रही है। हमारे पास इस सिलेंडर के दो फेसेस आ जाते हैं। एक फेस आप कहते हैं ये बन जाएगा, इसको आप बोलेंगे दिस इज द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर का आ जाएगा। और एक फेस आपके पास ये वाला बनेगा जिसको आप बोलेंगे दिस इज द बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर कहा जाएगा। अब आपने करना क्या है कि जब आप आर्शिमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे तो मैं एंड में ये डेफिनेशन या स्टेटमेंट जो है इसकी यहाँ पे बाद में लिखवाऊँगा। पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं, तो उस डेरिवेशन के बाद लास्ट जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे उसी डेरिवेशन के बेस के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन को भी लिख लेंगे, वो बात फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके लिए करना क्या है बेटा, आपने लिखना कुछ इस तरह से है कि लेट अस कंसीडर a solid cylinder of क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमारे पास जो एरिया है इसका लेट्स से ए, एंड ऑफ द हाइट h is immersed into the liquid। ठीक है, हमने इस पर लिक्विड्स को इमर्स कर दिया। हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स किया है। इसके दो फेसेस हमने कहा, एक टॉप फेस है एक बॉटम फेस है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग छोटी सी दे देता हूँ कि मैं पहले बात करने जा रहा हूँ। लेट्स से आपके पास एट द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर। अब टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक है, आपने बेटे जब भी डेप्थ की बात करनी है तो उसके लिए हमेशा जो हमारा रेफरेंस होता है वो वाटर की सरफेस होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर है इसकी जो डेप्थ बन जाती है इसको आप नाम दे दीजिएगा कि लेट्स सी दिस इज़ द H1। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एट द टॉप फेस की बात करूँ मैं, तो टॉप फेस के ऊपर जो प्रेशर डिवेलप्ड होगा और फोर्सेस डिवेलप्ड होंगी, मैं लेट कर देता हूँ यहाँ पे कि लेट F1 is the force exerted by the liquid। और ये कहाँ पे आपके पास है, एट दी टॉप सरफेस ऑन द सिलेंडर। अब ये जो फोर्स हमारे पास F1 है वो कहाँ लग रही है, F1 फोर्स टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर के ऊपर लग रही है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इस फोर्स का फार्मूला लिखना चाहूँ तो ये फार्मूला मैं लिख सकता हूँ कि एस यहाँ पे जो प्रेशर होगा, मैं इसको लेट से पहले प्रेशर को कहता हूँ, लेट P1 इज़ द प्रेशर एट द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर। अब इस बात को जब आप लिखेंगे तो आपको पता है कि P1 अगर मैं इसको नाम देता हूँ तो P1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, F1 डिवाइडेड बाई A बन जाएगा। यानी अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ फोर्स को तो F1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P1 इंटू आपके पास क्या बनेगा, A बन जाएगा। आप लेट कर दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा। एस जो प्रेशर इन द लिक्विड था जो आपने 9th क्लास के अंदर डिस्कस किया था, मैं उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं लिखूँगा P इज इक्वल टू रो जी एच।
अगर H1 टॉप फेस के ऊपर बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा P1, इसको आप पुट कर दीजिएगा इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करता हूँ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आप जब इसको लिखेंगे यहाँ पे एट द टॉप फेस की बात चल रही है, तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 जो होगा ये बराबर होगा किसके, रो जी H1 इंटू आपके पास क्या बनेगा A। आप नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर A कह दीजिएगा। ये सारा काम जो आपने किया ये बेटा कहाँ पे किया है, ये एट द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर पे किया है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास बॉटम फेस भी इसका होगा। तो बॉटम फेस की जो डेप्थ है वो आपने सरफेस ऑफ द लिक्विड से मेजर करनी है। उसके लिए क्या है, सपोज कीजिएगा यहाँ पे कि मेरे पास दिस इज द बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर, और सरफेस ऑफ द लिक्विड से लेके यहाँ तक जो आपके पास H है वो आपके पास क्या है, H2 है। तो अगर यहाँ पे जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो अपर डायरेक्शन में लगेगी। इसको आप नाम दे दें कि यहाँ पे फोर्स क्या है, F2, और यहाँ प्रेशर डिवेलप्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, P2 होगा। एक बात को ज़हन में रखिएगा, जो F1 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो आपके पास F2 है वो अपर डायरेक्शन में है। दोनों ही लिक्विड लगा रहे हैं, लेकिन एक सिलेंडर के ऊपर टॉप फेस के ऊपर डाउनवर्ड लगा रहा है, और जो F2 है वो भी लिक्विड लगा रहा है, लेकिन वो बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर के ऊपर लगा रहा है। तो अब हम बात करते हैं बॉटम सिलेंडर के ऊपर, तो मैं कहता हूँ लेट F2 जो आपके पास है इसको आप कह दीजिएगा कि फोर्स एग्जर्टेड, लगाने वाला कौन है, लिक्विड है, बाय द लिक्विड ऑन द सिलेंडर, लेकिन आपके पास किधर है, एट दी बॉटम फेस। अब जारी बात है इसका एरिया था, इसकी वजह से प्रेशर डिवेलप्ड होगा, तो आप बोलेंगे ये P2 जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। जब प्रेशर आपके पास एग्जर्ट होगा तो मैं बात लिख सकता हूँ एस P2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, F2 डिवाइडेड बाय A। यहाँ से F2 को आप कैलकुलेट कर लें, बन जाएगा P2 इंटू A बन जाएगा। अब उसी तरह से आप यहाँ पुट कर दें P इज इक्वल टू रो जी एच, लेकिन P2 है, इसका मतलब H2 आपके पास आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज डेट ये बनेगा F2 इज इक्वल टू रो जी H2 इंटू क्या बनेगा A। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर B कह दीजिएगा। अब एक चीज़ में रखनी है यहाँ पे, देखिए फोर्सेस का ताल्लुक देखें तो फोर्स ये वाली डिपेंड करती है किसके ऊपर, डेप्थ के ऊपर। यहाँ पे भी फोर्स डिपेंड करती है किसके ऊपर, डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि H2 इज़ ग्रेटर देन H1। यहाँ पे आप देखें H2 ग्रेटर है H1 से, इसका मतलब है कि जो F2 होगा इट विल बी ग्रेटर देन F1, क्योंकि बाकी डेंसिटी है, G है, A और दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास एक सिलेंडर था, जब मैंने इसको प्लेस किया हुआ था किसी भी सिलेंडर में, और लिक्विड के ऊपर यहाँ पे जो इसके टॉप फेस एंड बॉटम फेस की बात हो रही थी, तो अगर F2 अपवर्ड लग रहा है और आपके पास जो F1 है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और F2 ग्रेटर F1 से, तो ऑब्जेक्ट ने किधर मूव करना है, ऑब्जेक्ट ने अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देना है। सो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास किधर होगी, अपर डायरेक्शन में। तो मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो द नेट अप थ्रस्ट, जो फोर्स ऑफ द लिक्विड लगेगी, अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ऑन दी सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर जो अप थ्रस्ट लग रहा है वो क्या बनेगा, सिंपलाइज डेट ये बनेगा F इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, F2 माइनस क्या बन जाएगा, F1। आप इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर C का। आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर A एंड इक्वेशन नंबर B इन इक्वेशन नंबर C। तो ये बात इस तरह से मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल्स टू, जो कि F किसके बराबर है, ये अब F बराबर है अप थ्रस्ट के। F2 को आप पुट कर दें बेटे, क्या आप पुट कर दीजिएगा, रो जी H2 इंटू A माइनस क्या बनेगा, रो जी H1 इंटू A बन जाएगा। यहाँ पे देखें आप
रो जी और एच ये दोनों में कॉमन आ रहा है, सॉरी ए रो जी और एरिया ये दोनों में कॉमन आ रहा है। सो मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ कि अब थ्रस्ट जो होगा इक्वल टू रो जी ए लिख लीजिएगा और एच टू माइनस एच वन आपका रिमेनिंग है। अब एच टू एच माइनस देखें, एच टू माइनस एच वन किसके बराबर होगा? अगर मैं पिछले स्लाइड पे मूव करता हूँ, देखिए यहाँ तक एच टू है, ये आपका एच है, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज दी एच टू माइनस एच वन, और ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू एच के बराबर होगा। सो इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एस एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू एच, so the upthrust will be is equals to rho g a into क्या बनेगा? h बन जाएगा। ये आपके पास एक छोटा सा रिलेशन बन जाएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे एरिया और आपके पास जो h है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये किसके बराबर आ जाएगा? सीधा वॉल्यूम, और ये बराबर होगा किसके? v के। सो अब थ्रस्ट बराबर आ जाएगा किसके? इक्वल टू रो जी इंटू वी। तो ये अब आपके पास एक रिलेशन बन गया किसका? दिस इज द रिलेशन ऑफ द आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। अब आप पूछेंगे कि जो हमारे पास एरिया इंटू एच है ये वॉल्यूम के कैसे बराबर आ गया? तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वेयर और एच की होती है मीटर, तो ये बनेगा मीटर क्यूब। तो ये किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की होती है, इसलिए इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? आपका मीटर क्यूब वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट पे आ जाए कि नेट अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड दिस इज इक्वल टू वर्ड, ये बन जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही इसके ऊपर क्या लगेगा? अपथ्रस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द अपथ्रस्ट फोर्स is equals to weight of liquid displaced। एक स्टेटमेंट ये बन जाएगी। एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि when an object is totally or partially immersed in the liquid, partially immersed in the liquid, an upthrust acts on it, and upthrust acts on it which is equals to weight of liquid displaced। तो ये आपके पास क्या बनेगी? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ तक आपका आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की कहानी खत्म हो जाती है। अब हमारे पास क्या है